नमस्कार, एसएमसी इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। एसएमसी इनसाइट की टीम ऑपरेशन गरीबी के सफर पर निकल पड़ी है। कुछ और जमीनी हकीकत के साथ हम एक बार आपको फिर रूबरू करवा रहे हैं ऐसी कहानी जिसे सोचकर आप कह उठेंगे, गरीबों के साथ आखिर क्या हो रहा है। एक कदम भारत की ओर, भारत को जानने की कोशिश यहीं पर खत्म नहीं होती। हालात यहीं नहीं थमते। गरीबों की हालत किस तरह बद से बदतर होती जा रही है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको गरीबों की वर्तमान स्थिति का अंदाजा भी लग जाएगा और सरकारी योजनाओं का फायदा वास्तव में किन तथा कथित गरीबों तक पहुंच रहा है, इसका भान भी आपको हो ही जाएगा। मैंने सोचा था उसके घर जाकर देखूं, लेकिन अब क्या करूं? यहां कुछ देखने को ही नहीं। जी हां, यही सोच, यही तस्वीर इस भारत की है, जहां चेहरों से रौनक गायब है। दर्द ऐसा जो कभी खत्म होता ही नहीं। मासूमों की मासूमियत खत्म हो रही है। हाय रे गरीबी, तूने कैसा कोहराम मचाया है। ऑपरेशन गरीबी का सफर यहीं खत्म होने वाला नहीं था। हम अपने सफर को आगे बढ़ा रहे थे और पहुंच गए थे एक ऐसी बस्ती में जहां सिर्फ और सिर्फ गरीबी ही नजर आ रही थी। समस्याएं तो बहुत हैं, मगर उन समस्याओं का समाधान किसी के पास भी नहीं। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कोई और राजनीतिक दल हो। इन समस्याओं को समझने की जरूरत है, उन सरकारों को, उन शासनाधिकारियों को, उन नेताओं को जो इन लोगों की समस्या है। हम यहाँ पहुंचे, हमने इन लोगों से जानने की कोशिश की कि इनकी समस्याएं क्या हैं। चलिए हम जानना शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। जी बताएं, आपकी क्या समस्याएं हैं? आप बताएं, आपकी हमारे कने दूर कीड़ा घुस गिरा है साहब, परसों नरसों के बाद हम बड़ी मुश्किल में, हमको अभी भी डर लगते हमारे घर में। तो मतलब समस्या क्या है कि आपके घर पक्के नहीं है, आपके घर में कीड़े घुस जाते हैं, आपके घर में पानी घुस जाता है, ये समस्या है आपकी? हाँ जी। और शौच के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था है अच्छी? कोई व्यवस्था नहीं है साहब। और राशन वाशन आपको सही टाइम पर मिल जाता है? देते सही टाइम में, कहाँ कभी मट्टी तेल नहीं देते हैं, कभी कुछ नहीं देते? कभी शक्कर भी नहीं देते हैं। 3 घाव जावे तब बरिया के देते हैं 3 मरतब। तो यहाँ पर समस्या यह है कि ना तो इन्हें राशन सही से मिल पाता, ना इनके शौच की सही व्यवस्था, ना इनकी बिजली की सही व्यवस्था है। चलिए हम जानते हैं अगले व्यक्ति से। जी आप बताएं, आपकी क्या समस्या है? सर 2 साल से हो गया हम लोग आए हैं, हमारे यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। खंबे गड़ गए हैं, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं है। खंबे में भी अभी तक, मतलब खंबे गड़ चुके हैं, लाइटें लगाई जा चुकी हैं, मगर इन लोगों के घर तक अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। हाँ जी बताएं। ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचा है अभी तक, इतना लेट कर रहे हैं। 2 साल हो गए, मतलब 2 साल पूरे बीत चुके हैं और इनकी समस्याएं अभी तक खत्म नहीं हुई। आखिर ऐसी बिना रोशनी के ये जो बच्चे हैं, ये आखिर कैसे अपना भविष्य बना पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे हमारे देश को आगे ले जा पाएंगे? यहाँ पर सवाल उठता है। जी आप बताएं, आपकी क्या समस्या है? हमारी वही समस्या है। आपकी भी वही समस्या है? आपकी? हमारी समस्या यह है कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना, ना परिचय पत्र बना, अभी हमारा कुछ नहीं मिल पाया। अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया? कोई सुविधाएं आपको नहीं मिल पाई सरकार की? ऐसे कितने लोग और हैं यहाँ पर? अब ये पता नहीं है, पता करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आज भी राशन कार्ड नहीं बनेंगे, उनके परिचय पत्र नहीं बने हैं, और वोट मांगने का टाइम होता है तो नेताजी यहाँ पर आ जाते हैं कि वोट हमें दे दीजिए। ये वो अस्थापित लोग हैं जिन्हें यहाँ पर विस्थापित करने की कोशिश सरकार ने की है। सरकार ने अपनी तरफ से ज़मीनें दी हैं, मगर आज भी ये लोग अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, जहां कौटिल्य जैसे जीनियस बच्चे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन गरीब बच्चों को ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर नाम की क्या चीज है। ये बच्चे हैं
ये 21वीं शताब्दी के बच्चे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 21वीं शताब्दी के बच्चे, हमारा जो भारत है 21वीं शताब्दी में जी रहा है। कंप्यूटर का युग आ गया है, पूरे तरीके से मोबाइल का युग आ गया है और आज के टाइम में इन्हें नहीं पता कि कंप्यूटर होता क्या है। बेटा कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? अंकल जी हमको ना स्कूल जाने के लिए बहुत दूर पड़ता है। बहुत दूर पड़ता, मतलब इनके पास स्कूल जाने के लिए तो दूर पड़ता ही, मगर बड़ी चीज़ ये है कि आज हमारा देश जो कंप्यूटर युग में जी रहा है, आज के इन बच्चों को नहीं पता कि कंप्यूटर है क्या। आखिर कैसे पता चलेगा इन बच्चों को कि कंप्यूटर है क्या है? क्या इन्हें अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई जाती है सरकार की तरफ से? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या इतनी है कि जल्दी जल्दी लाइट आ जाए और रोड बन जाए, बस लाइट आ जाए और रोड बन जाए। चाहते हैं कि यहाँ पर रोड बन जाए और यहाँ पर लाइट आ जाए ताकि ये लोग अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से यहाँ पर रह सकें, इनके मकान यहाँ सही हो जाएं और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सही हो जाएं। सभी की आम समस्याएं यही हैं। यहाँ पर सरकार को जागना होगा और इन लोगों की समस्याओं को सुनना होगा, उनका समाधान करना होगा। कैमरा पर्सन पंकज ढींगरा के साथ नकुल चतुर्वेदी, जबलपुर। दर्द तो बहुत है, लेकिन सुनाऊं किसको? इस जहां में सुनने वाले बहरे ही तो हैं। जी हां, जिनको करना है वो कुछ कर नहीं पाते। ऐसे में इन बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा इन्हें खुद ही नहीं पता। अब चाहे भाषण हो या बड़े बड़े वायदे हो, इनसे इनका कोई सरोकार नहीं। नेताओं की रैली आपने देखी होगी, किस तरह जीत के बाद जश्न मनाया जाता है, किस तरह नेताओं के चेहरे खिलते हैं। लेकिन इस जीत के बाद किस तरह से नेताओं के नाम पर रोती है ये जनता, इससे भी देख लीजिए। मुझे खुद पर यकीन है, लेकिन तुझ पर अब कोई भरोसा ना रहा। ऐसे में मेरी आंखें नम हो जाती हैं। इसमें मेरा क्या कसूर? ये गरीबी और गरीब के दिल का हाल जो उनकी। शंकर शाह नगर वार्ड की समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती, और भी समस्याएं हैं जिनको हमने जानने की कोशिश की। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हैं जिनसे हम जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं। जी आपका नाम? श्यामराव। श्यामराव, आपको क्या क्या समस्याएं हैं? जो आर्थिक आपकी समस्याएं आती हैं, यहाँ पर मूलभूत सुविधा समस्याएं आती हैं, क्या क्या है समस्याएं? ये आँखों को न दिखने के कारण से बिजली बिल्कुल जलती नहीं है, आँखों को कम दिखता है। यहाँ के रास्ते जो है गड्ढे गुड्ढे है, उबड़ खाबड़, एक दो मरतबे हम गिर भी पड़े। फिर उसके बाद में पानी जब भी आता है यहाँ समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है। मतलब पानी आता है तो क्या समस्या गंभीर हो जाती है? यानी कीचड़ पानी इतना ले पाओ गपते हैं यहाँ पे। मतलब जब बारिश होती है तब इनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर गारे में इनके पैर जाते हैं, इन्हें पानी से इस ऊंचाई नीचाई ढलाई वाले एरिया से इन्हें निकल कर जाना पड़ता है, जिस कारण ये लोग फिसल भी जाते हैं, कई बार इन्हें चोट भी लग जाती है, मगर उस तरफ शायद सरकार का ध्यान नहीं जाता। जी और क्या समस्याएं यहाँ पर? और यहाँ बच्चे लोगों को स्कूल जाने के लिए बहुत समस्या बड़ी गंभीर है। यहाँ की क्या समस्या क्या आ रही है स्कूल जाने की? यानी आना जाना रामपुर काफ़ी दूर पड़ता है, बच्चे लोग थक जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आसपास कोई स्कूल नहीं है? स्कूल है पर वहाँ वो पढ़ाई वगैरह ठीक होती है या नहीं होती। अब ये बच्चे सरकारी स्कूल है? हाँ सरकारी स्कूल है, यानी प्राइवेट। तो सरकार के चाहे कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वो स्कूली व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली व्यवस्था हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था एक तरीके से ठीक नहीं है। जहाँ एक तरफ बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है, शौचालय की व्यवस्था चरमराई हुई है, आम सुविधाओं की व्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों की व्यवस्था भी इसी तरीके से चरमराई हुई है। और क्या क्या समस्याएं आपकी? और ऐसा है कि यहाँ के लेडीज लोग काम करने के लिए जाती है, आज समझ लीजिए 5-5 रुपया या 10-10 रुपया या 15-15 रुपया छोटी लाइन फाटक से यहाँ आने का देते हैं। तो कम से कम उन लोगों को आने जाने की कुछ सुविधा होए। आने जाने की कोई सुविधा नहीं।
कोई सुविधा नहीं है। यहाँ ऑटो वाले आते हैं, मनमाने पैसा लेते हैं और जब चाहे जब आते हैं, जब चाहे जब ले जाते हैं। तो यहाँ के लोगों की समस्याएं या फिर इस आम जनता की समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि पिछले बुजुर्ग ने हमें बताया कि यहाँ पर बिजली की समस्या है, यहाँ पर जब बारिश आती है तो बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, इन्हें कीचड़ में घुसकर जाना पड़ता है और बहुत सारी समस्याएं जिनका समाधान सरकार को करना होगा। अब हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी समस्याएं आखिर क्या है। आपका नाम? रामलाल पटेल जी, आपकी समस्याएं क्या है? हमारी यही समस्या है सर जी, यहाँ लाइट वगैरह कुछ नहीं, रात के समय भारी परेशानी, बच्चे पढ़ने में दूर जाते, जाने का साधन नहीं, बड़ी परेशानी में रहते हैं हम लोग। आप रोइए मत, अपनी समस्या बताइए। 2 सालों हम बड़े मुश्किल से गुजर रहे तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की कुव्यवस्था के शिकार हैं ये लोग, जो ये बताते बताते हमें अपनी परेशानी बताते बताते इनकी आंखों से आंसू निकल आए। यहाँ पर जरूरत है, जहाँ पर शौचालय दिवाले के लिए राजनीतिक सरकारें लड़ रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, मोदी के भाषण को लेकर बवाल बनाया जा रहा है मीडिया में, मगर यहाँ पर मूलभूत जो जरूरत है वो शौचालय की है। जी, शौचालय की व्यवस्था क्यों चाहिए आपको? शौचालय की व्यवस्था इसीलिए चाहिए सर जी, रात देर रात में यहाँ कोई साधन नहीं, आजू बाजू में जगह नहीं है, शौचालय जाने में जगह है ही नहीं। यहाँ एक पहाड़िया है, उधर भी जाने नहीं देते, बाउंड्री लिए तार की, वहाँ भी जा नहीं सकते। तो महिलाओं को किस तरह की समस्या से सामना करना पड़ता है इस वजह से? और रात के समय बड़े मुश्किल से 2-2 4-4 लेडीज मिलके शौचालय में जाती है, अकेले लेडीज जा नहीं सकती डर के मारे। वहाँ कीड़े मकोड़े भी भालू भंगुर रहते हैं, जंगल एरिया है सारा सर, भारी समस्या। 8 बजे के बाद बड़े बड़े भालू यहाँ हल्ला करते रहते। तो जंगली एरिया है पूरे तरीके से और यहाँ पर एक शौचालय की व्यवस्था होनी जरूरी है, क्योंकि 21वीं सदी में जीते हुए भारत को शोभा नहीं देता कि वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बहू बेटियाँ एक खुले में शौच जाए। ये इतने भावुक हो गए हमसे बात करते हुए कि इनकी आंखों से अकस्मात ही आंसू निकल आए और ये अपनी जो पीड़ा थी उसे छुपा नहीं पाए। क्या सरकार इस पीड़ा को भी नहीं देख सकती? अगर इस पीड़ा को सरकार देख सकती हो तो आए और जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों का समाधान करे। ये आंखों की नमी कब सैलाब बन जाती है इसका पता ही नहीं चलता। ये लुटते रहते हैं, पिटते रहते हैं, लेकिन आंधी आई जो सारा का सारा पेड़ ही उड़ा कर ले गई। दावे सच्चाई हकीकत क्या होती है जब आप जमीन पे जाओ तब आपको पता चलता है, लेकिन ये नेता जमीन पर आते ही कहाँ हैं? इनको तो आसमान पे रहने की आदत है, तभी शायद इस जनता का दर्द नहीं समझ पाते हैं और जनता लगातार इनसे परेशान रहती है, शोषित रहती है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं रहता। कैमरामैन पंकज ढींगरा के साथ विवेक तिवारी, जबलपुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गरीबों की ये दास्तां अभी जारी है।